आगे बढ़ेंगे। खबर अब जेपीसी यानी कि वक्फ बोर्ड को लेकर अब जो तब्दीलियां होनी है उसमें निगरानी रखने फैसला करने का काम जेपीसी की टीम का। और अब जानकारी है कि कर्नाटक पहुंचेगी जेपीसी की टीम। वक्फ बिल पर बनी हुई जेपीसी की टीम कर्नाटक जाएगी। 7 नवंबर को जेपीसी की टीम पहुंचेगी बीजापुर, हुबली। वक्फ के दावे से परेशान किसानों से मुलाकात करेगी। जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने इसकी जानकारी दी है। पीड़ित किसानों का प्रतिनिधि मंडल आज दिल्ली पहुंचेगा। जो जानकारी मिल रही है, जेपीसी के सामने पीड़ित किसान भी पेश होंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। वक्फ के दावे से परेशान किसानों से मुलाकात का एक कार्यक्रम है। जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने इसकी जानकारी दी है। पीड़ित किसानों का प्रतिनिधि मंडल दिल्ली आएगा और फिर उनसे मुलाकात होगी। जेपीसी के सामने पेश होंगे पीड़ित किसान। वक्फ बिल पर बनी हुई जेपीसी की टीम जो कि कर्नाटक पहुंचेगी। इस खबर को लेकर मेरे सीनियर कोलीग संजय शर्मा जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। संजय, वक्फ बिल को लेकर किसान भी आपत्ति जता रहे हैं और जेपीसी की टीम के सामने जब पहुंचेंगे तो क्या कुछ परेशानियां हैं इनकी, बताया जाएगा। अभी तक का अपडेट क्या है? ने दावे जता दिए। कहा यह जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर किसान खेती कर रहे हैं, तो किसान इन दावों से परेशान है। तो वहां पर किसानों का साथ देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अब मैदान में उतर चुके हैं। हम देख रहे हैं कर्नाटक में जगह जगह पर किसानों के जो आंदोलन चल रहे हैं, प्रदर्शन चल रहे हैं, उससे बीजेपी के नेता भी भाग ले रहे हैं। और अब खुद वक्फ बोर्ड पर बनी जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने बताया कि वो खुद कर्नाटक के किसानों से मिलने 7 नवंबर को जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल और उनके साथ जेपीसी के सदस्य भी कर्नाटक जाएंगे। वहां पर बीजापुर और हुबली जाकर के किसानों से मिलेंगे और उनकी समस्या जानेंगे कि आखिर वक्फ बोर्ड ने किस तरीके से उनकी जमीनों पर दावा जता दिया और अब उनकी परेशानी का कारण क्या है। क्योंकि किसान कई सालों से खेती कर रहे थे, लेकिन वक्फ बोर्ड कह रहा है कि उनकी जमीन है। तो अब ये इस विवाद को सुलझाने के लिए जेपीसी खुद वहां पर जा रही है और इसके बाद में फिर हो सकता है कर्नाटक से किसानों का दल भी दिल्ली आकर के जेपीसी के सामने पेश हो और अपनी शिकायतें जेपीसी के सामने भी सुनाए। तो अभी तक यही जानकारी है कि 7 तारीख को जेपीसी का दल कर्नाटक जाएगा। हुबली और बीजापुर 2 स्थानों पर जाकर के कर्नाटक में किसानों से मिलेगा और वहां पर बीजेपी के नेता भी आंदोलन कर रहे हैं। वहां पर कई सारे मंत्री भी आंदोलन कर रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेता आंदोलन कर रहे हैं, उनसे भी जेपीसी के सदस्य मिलने वाले हैं। अच्छा संजय, ये बताइए, ये जो परेशान किसान हैं क्या ये वही कर्नाटक के हैं या फिर आसपास के स्टेट से भी किसान पहुंचेंगे जेपीसी की टीम से बात करने के लिए? नहीं, ये कर्नाटक में किसानों की जमीनों पर कर्नाटक के वक्फ बोर्ड ने दावा जताया, तो ये कर्नाटक के ही किसान है और उन्हीं किसानों से मिलने के लिए यहाँ से जेपीसी के चेयरमैन उनके साथ जेपीसी के कुछ सदस्य वहां पर जाएंगे, उन किसानों की समस्या सुनेंगे। क्योंकि कर्नाटक के किसान अभी फिलहाल वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, वहां पर जमीनों पर आंदोलन चल रहे हैं, वहां पर बीजापुर में, हुबली में, बेंगलुरु में। तो वहां पर किसानों की जो समस्या है, वक्फ बोर्ड ने जिस तरह से उनकी जमीनों पर दावा जताया है, उससे नाराज किसान आंदोलन कर रहे हैं। बीजेपी भी मैदान में खुल करके उतर गई है किसानों के समर्थन में। तो बीजेपी के नेता भी उस आंदोलन में किसानों का साथ दे रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। तो उन किसानों से मिलने के लिए जेपीसी के चेयरमैन और जेपीसी के सदस्य भी वहां पर जाकर के उनकी समस्या सुनेंगे और उसके बाद में वक्फ बिल पर जब राय बनेगी जेपीसी की, तो उसमें इन मुद्दों को भी शामिल किया जाएगा। और कितने वक्त से ये आंदोलन चल रहा है किसानों का, जिनसे बात होगी जेपीसी की? देखिए, लगभग 2 महीने होने हैं। 2 महीने से ये आंदोलन चल रहा है। वक्फ बोर्ड के दावे के बाद में किसानों ने अपने आंदोलन शुरू किए, क्योंकि उसके बाद न तो वो कहीं से उस जमीन पर लोन उठा पा रहे हैं, न अपनी जमीनों को खरीद फरोख्त कर पा रहे हैं, न बेच पा रहे हैं। तो कई चीजों से परेशान होकर के किसानों ने आंदोलन करने का फैसला किया था। पिछले 2 से 3 महीने से आंदोलन चल रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से भी किसान मिले और वहां पर लगातार इस मुद्दे पर विवाद बढ़ता जा रहा। वहां पर कांग्रेस की सरकार है और अपोजिशन में बीजेपी है। बीजेपी खुल करके किसानों के समर्थन में उतर आई। ठीक है संजय शर्मा, नजर आप बनाए रखिएगा। आपने बताया 7 नवंबर को जेपीसी की टीम पहुंचेगी और जेपीसी की जो टीम है वो नाराज किसानों से मिलेगी। वो नाराज और परेशान